मन बड़ा प्रपंच में फंसाने वाला है जब तक ये निर्मल ना हो जाए। इसलिए इसकी सलाह वही मानी जाए जो संत सदगुरुदेव शास्त्र से प्रमाणित हो, अन्यथा इसकी बात न मानी जाए। ये ठीक सलाहकार नहीं है, ये ठीक मंत्री नहीं है। ये ऐसा मंत्री है कि राजा को बंदी बनाकर स्वयं राज्य कर रहा है, राजा को अधीन करके स्वयं राज्य कर रहा है। अपने राज्य को इससे छुड़ाना होगा, इसको अधीन करना होगा। है बढ़िया सलाहकार पर धोखेबाज है। अभी इसका स्वभाव ठीक कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया सहयोग देगा। एक क्षत्र स्वराज्य रहेगा, परम स्वतंत्रता रहेगी, परम सुख शांति रहेगी। ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी भी भोग में इंद्रियों का चलायमान न होना सच्चा ब्रह्मचर्य है। अपने आराध्य देव के चरणों के चिंतन में निरंतर मगन रहना ये ब्रह्मचर्य का फल है। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत परहा। मनः संयम्य मच्चित्ता, मन को संयमित रखे, ये ब्रह्मचारी व्रत के अंतर्गत ही आ जाएगा। जब आप इंद्रियों से विषयों के भोग की इच्छा का त्याग कर देंगे तो मन संयम में हो ही जाएगा, क्योंकि मन इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोगने का संकल्प विकल्प करता रहता है। और जब इंद्रियां ही प्रभु के चरणारविंद में उनकी तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया या प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए उनका त्याग कर दिया, तो फिर मन को ज्यादा शांत करना नहीं पड़ेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। ये प्रकृति की तरफ आकर्षित ही होता है 5 ज्ञान इंद्रियों को लेकर। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन संयम मच्चित्तः, मन को संयम में लेकर मच्चित्तः मेरे में लगा दो, तब ये टिकेगा, नहीं फिसल जाएगा। अगर प्रभु का स्मरण साथ चल रहा है तो बड़े से बड़े कष्ट को मुस्कुरा के सहा जाता है। अगर प्रभु का भरोसा है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी आप साहस करके निकल जाएंगे। अगर इनके चरणों का भरोसा नहीं है तो एक छोटा सा विषय आपको रौंद डालेगा। प्रकृति है, माया है, बलवती है। चित्त को शरीर और संसार के चिंतन से हटाकर केवल प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, गुण में, प्रभाव में, महिमा में लगा देना, यही साधना है। साधना क्या है? संन्यास क्या है? यही संन्यास है, यही विरक्ति है। सच्ची विरक्ति इसी को कहते हैं। संसार और शरीर के चिंतन का त्याग करके प्रभु के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, महिमा, उनका चिंतन करना। देखो कितना कठिन पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद मन हमको परेशान करने लगता है। अगर थोड़ी देर लगने लगा तो अब हमारी बात बन गई, पकड़ में आ गया। 24 घंटे में अगर 5 मिनट लगने लगा है तो हम उसको अपने कब्जे में करने के लिए कमर कस ली और वो आने लगा। इतना बलवान अगर 5 मिनट टिक गया हमारे सपोर्ट में, अब हम जीत जाएंगे। पक्की बात समझ लो। बस इसको फुसला के लगाते रहना है, समय बढ़ाते रहना है। इसको कभी फुर्सत नहीं देनी, इसको कभी स्वतंत्रता नहीं देनी। ये आपका सपोर्ट करेगा, इसके बाद मांगेगा कुछ क्षण मेरा सपोर्ट कर दो। बस इतना दृश्य देख लेने दो, इतनी बात सुन लेने दो, रात दिन आप सेवा ले लो, लेकिन मुझे ये खा लेने दो, ये कर लेने दो। वो अपना सपोर्ट जो मांग रहा है अगर दे दिया तो आपका सपोर्ट बंद कर देगा। ध्यान रखना, मन का मांगा हुआ विषय यदि उसे प्रदान कर दिया जाए तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो आपको अपने सपोर्ट के लिए तैयार कर रहा है और ऐसी जगह गिराएगा जहां परमार्थ का नामो निशान नहीं रहेगा। देख लेना, अगर मन को सपोर्ट, ये बहुत देखे हुए हैं, मन को सपोर्ट कर दिया तो ये बेईमान ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां आप ग्लानि से भर जाओगे। मेरे से ऐसा कैसे हो गया, कैसे ऐसा कैसे हो गया। और फिर हृदय में जो दाह उत्पन्न होता है, जो हृदय में जलन उत्पन्न होती है,
फिर ये चतुराई से उसे मारता है, उस जलन को दबाता है कि अगर ये खिलाफ हो गया तो फिर मेरा राशन पानी बंद हो जाएगा। मन फिर उससे धीरे से सपोर्ट करता है, और जहां वो चलता है फिर यही होते होते हमारे जन्म के जन्म निकल जाते हैं। हमें सावधानी ये रखनी है कि इसको अपने सपोर्ट में लाना है, अपने सपोर्ट के लिए इसको सपोर्ट करना है, इसके सपोर्ट में नहीं जाना। ये शास्त्र संत सदगुरुदेव के विरुद्ध आचरणों के लिए जब मांग करे तो बिल्कुल नहीं सुनना है, और जब इसका आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके अधीन हो जाएगा। इसकी चाल है ऐसी, और जब आप इसको सपोर्ट करोगे तो ये आपको अधीन कर लेगा। इसकी चाल है ऐसी, संतों ने अनुभव किया है हृदय में इसके इन लक्षणों को। आपने इसका सपोर्ट किया तो अशांति, बंधन, क्लेश, अधीनता, विषयाशक्ति, और आपने इसको अपने सपोर्ट में ले लिया तो ये परम शांति, निश्चिंतता, निर्विकारता यही पैदा कर देगा।